हेलो दोस्तों। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखेंगे और यह ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन होता है यानी प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर एक वचन माइटोकॉन्ड्रियान होता है। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है यह बहुवचन है ना कि एक वचन। बोले तो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियान। लिखा है कि अनलेस यानी जब तक स्पेसिकली स्टैंड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहे जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को हम किसी विशेष रंग से अभिरंजित नहीं करते हैं तब तक यह माइक्रोस्कोप के नीचे हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लिखा है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। राइट, लिखा है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है हर सेल में, हर कोशिकाओं में अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, और कर डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, और सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ठीक है, लिखा है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। लिखा है इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो, यानी शेप और साइज के टर्म में कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, यानी कहने का मतलब है कि शेप और साइज में भी वेरिएबल देखने को मिल जाता है। राइट, फिर कहे कि टिपिकली, ठीक है, यानी प्रारूपी, इट इज सॉसेज शेप ओवर cylindrical having a diameter 0.221 micrometer, average 0.5 micrometer and length 1.0 to 4.1 micrometer। देखिए कह रहा है अगर एक हम टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, एक प्रारूपी माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, तो वह जो हमें सासर शेप को दिखाई देता है, तस्तरी का आकार का दिखाई देता है, या सिलेंड्रिकल दिखाई देता है, बेलनाकार दिखाई देता है। और इसका जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। अगर एवरेज वैल्यू मानते हैं, ठीक है, अगर एवरेज वैल्यू मानते हैं, औसत मानते हैं, तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। यानी कहने का मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें तस्तरी का आकार भी दिखाई देता है, यह बेलनाकार दिखाई देता है, जिसका व्यास 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। अगर औसत मान के चलते हैं तब 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियान, ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रियन एक वचन लिखा है, इच माइटोकॉन्ड्रिया मैंने प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियन की बात करा है, इच डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वे डबल मेम्ब्रेन से ढका हुआ स्ट्रक्चर होता, संरचना होता है, विथ विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला पेज पे मेम्ब्रेन लिखा है, तो हम इसको फिर पढ़ते हैं कि इच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह दो लेयर से बनी होती है, टू मेम्ब्रेन से बनी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो लिखा है इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, जो ल्यूमेन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखा दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर कंपार्टमेंट। एक आउटर कंपार्टमेंट, सॉरी इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, कंपार्टमेंट है, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। एक आउटर कंपार्टमेंट होता है, एक दूसरा इनर कंपार्टमेंट होता है। लिखा है द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि मैट्रिक्स क्या होता है तो बोले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर कंपार्टमेंट होता है, अंदर वाला भाग होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। एंड आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द
कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह ऑर्गेनेल्स के लिए बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कंटिन्यू बाउंड्री बनाता है, लगातार सतत एक परत बना देता है, ठीक ना। द इनर मेम्ब्रेन फार्म, ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन फार्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, लिखा है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, तुम साफ साफ देख सकते हो कि अंदर वाला है या बाहर वाला है या अंदर वाला है। अंदर वाला ऐसे कंटिन्यू से मरोड़ है, फोल्डिंग है ना, तो वही लिख रहा है इसमें कि द इनर मेम्ब्रेन फार्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं लगातार इनफोल्ड रहते हैं, मुड़ उसको घुमावदार होता है, मरोड़ होता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। देखो ना भैया क्रिस्टी लिखा है कि नहीं, ठीक है। सॉरी फिगर नहीं दिखाई दे रहा है, अब फिगर दिखाऊंगा इसको भी। तो जो क्रिस्टी लिखा मरोड़दार होता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा है क्रिस्टी का जो सिंगल होता है क्रिस्टा होता है, सिंगुलर, ठीक है। लिखा है टुवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ओर होता है, ठीक है। लिखा है द क्रिस्टी इंक्रीज, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो क्रिस्टी होता है अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक ना। द टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। एंड जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनके पास खुद का एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल जो, ठीक है। कहाँ गया भैया, माइट लिखा है कि द टू द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करने के लिए सम्मिलित होते हैं, ठीक ना। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को बोलना नहीं है। लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का रिस्पायरेशन होता है बच्चा, सॉरी मेरा ये सिस्टम गिर गया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किस तरह का साइट होता है, तो हम इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किस तरह का साइट होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट होता है, ठीक है। लिखा है दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, लिखा है इसमें कि दे प्रोड्यूस माने ये उत्पन्न करता है क्या, सेलुलर एनर्जी, कोशिकीय ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक ना। लिखा है द मैट्रिक्स आल्सो, लिखा है द मैट्रिक्स आल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी मैट्रिक्स में क्या मिलता है, सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सब एमसीक्यू बने डायरेक्ट एग्जाम का। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो मैट्रिक्स होता है उससे सिंगल सर्कुलर यानी एक वृत्ताकार डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, कुछ इसमें आरएनए मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, कुछ इसमें आरएनए मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S टाइप का इसमें पाया जाता है, और साथ में राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है। द कंपार्टमेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिखा है एंड कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसी कंपार्टमेंट प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर इसको मैं लाइनिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखा है द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है। तो बच्चे एक बार फिर इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ताकि यह हमें याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का साइट होता है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जैसे बोलते हैं, ठीक। एक होता है एरोबिक होता है, दूसरा होता है एनारोबिक होता है। तो एरोबिक मतलब तो बोलते हैं वायवी बोलते हैं, जो एनारोबिक होता है उसको अवायवीय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखा माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एरोबिक रेस्पायरेशन का साइट होता है, ठीक है। देखा कि दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी जो यह क्या करता है, सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, कोशिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, ठीक ना। अच्छा, लिखा है कि हेंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, राइट। लिखा है तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल का जो सिंगल सर्कुलर होता है, फ्यू आरएनए, कुछ आरएनए भी होता है, 7 राइबोसोम 70S टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा,
ठीक है, जो 70 टाइप का राइबोसोम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जितने प्रोकार्योटिक जीव होते हैं, जितने, ठीक है, जितने प्रोकार्योटिक जीव होते हैं उनमें 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकार्योटिक में 80 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ करा है और एंड कंपार्टमेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो ये कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फिजन के द्वारा, यानी फिजन मतलब विदलन के द्वारा क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजित हो जाता है। देखो बच्चा, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसमें लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो तुम याद रखना, जहाँ जहाँ, मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होता है वहाँ वहाँ डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तुम देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं कि भैया डबल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसमें डीएनए पाया जाता है। आइए हम फिगर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए हमारा फिगर इसमें दिखाई दे रहा है कि भैया चलो हमने इसको मतलब बना दिया था कि 2021 में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ठीक है, जो पूछेगा नहीं पूछेगा वो तो अलग की बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी बना दिए थे कि 2021 में पूछ सकता है। ये पूरा और माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यानी इसका खड़ी काट को दिखाया गया है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला कवर है, या इनर मेम्ब्रेन अंदर वाला कवर है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, जो अधात्री हिंदी में बोलते हैं। यह इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यह जो हमको दिखाई दे रहा है ना, यह इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारा फोल्डिंग, इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो यह पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।